यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? फर्स्ट थिंग हमने ये फार्मूला देख लिया है, कुछ एग्जाम्पल किए थे। सर कल? नहीं, पीछे कभी भी हाँ सर किए थे। किया है ना? हाँ। ओके। और एक ये, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं ओमेगा के बारे में बता रहा था और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था ना मैंने। थोड़ा सा टाइम पीरियड के बारे में मैंने बताया था। टाइम पीरियड क्या था? हाँ, टी। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या थी, क्या बताया था मैंने? टाइम पीरियड क्या होता है, याद है कुछ? सर ये सर्कल को कंप्लीट हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बताया था एफ, और बुक में म्यू से डिनोट किया गया है, ठीक है। इसको क्या बताया था? एफ इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा, है ना? जो टाइम का, हाँ, जो भी टाइम का जो यूनिट होगा वही टाइम पीरियड का यूनिट होगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हमने बताया था? है ना, पर सेकेंड। इसको हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ इतनी चीजें हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ लिया है, ठीक है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं, और कुछ और रिलेशंस हैं कुछ, है ना? तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस हम करेंगे अभी। टाइम पीरियड क्या बताया था? यहां से कोई एक बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, घूम के एक पूरा फुल सर्किल कंप्लीट करके फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो जितना टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना? है ना? टाइम टेकन, हाँ, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ फुल रिवॉल्यूशन या फिर फुल सर्किल, ठीक है। और फुल सर्किल, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इस सर्किल का रेडियस r है तो ये पूरा एक फुल सर्किल कवर करने के लिए कितना दूरी, कितने डिस्टेंस कवर होगी, कितना डिस्टेंस होगा?
अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चल के ये पूरा फुल सर्किल करके यहाँ पे फिर से वापस आ जा रहा है तो कितनी दूरी वो चलेगा, बता सकते हो? ये क्या होगा, यहाँ से चल के यहाँ फिर फुल सर्किल आके यहाँ पे वापस आ जाएगा, तो ये क्या है, सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस कितना होता है सर्किल का, 2πr, ठीक है। तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी यहाँ से चल के वापस इसे पे आने पे, तो वो कितना डिस्टेंस चलेगा, 2πr चलेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा, 2πr डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना एक फुल सर्किल करने में लग रहा है, कैपिटल टी, ठीक है। तो हम वेलोसिटी यानी स्पीड निकाल सकते हैं, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड, स्पीड निकाल सकते हैं ना। हम क्या कर सकते हैं, s बाई टी कर सकते हैं, है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 2πr है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, है ना। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, 2πr डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, ठीक। 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2πr f। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया, ये हमने स्पीड निकाला है, एवरेज स्पीड हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक, एक फुल सर्किल कवर करने में जो एवरेज स्पीड है ऑब्जेक्ट की, वो ये हमने निकाला है, ठीक है। 2πr डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड दिया है तो, ठीक है। ओके, ओमेगा, ओमेगा की डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर स्पीड है, ठीक है। ओमेगा की डेफिनेशन हमने क्या बताया था, ये थीटा यानी एंगल डिवाइडेड बाय टाइम है ना। तो फुल सर्किल एक, हाँ, है ना, पूरा फुल सर्किल, सॉरी यहाँ पे स्मॉल टी लिख लेते हैं, ठीक है। फुल सर्किल कवर करने में कितना थीटा होगा, बताओ जरा। एक एक पूरा रिवॉल्यूशन लगाने में, एक पूरा राउंड लगाने में कितना थीटा होगा, 360, ठीक है। उसको पाई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2π, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, 360 डिग्री को 2π लिखते हैं, ओके। 2π थीटा हो गया। और 2π कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड वाला टाइम यानी कैपिटल टी, है ना। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जब 2π बाई कैपिटल टी आ गया, ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो गया। तो 1/t को हम f लिख सकते हैं, तो ये एक फार्मूला हो गया 2πf। f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बुक में म्यू दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा एक और फार्मूला बन गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई टी एंड दैट इज 2πf, ठीक है। तो हमको बेसिक डेफिनेशंस हमको पता होनी चाहिए, उससे सारे ये फार्मूले आ जाएंगे। बेसिक डेफिनेशंस क्या है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ओके। टाइम पीरियड अगर हमको पता है, टाइम, कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी क्या होता है, एक फुल राउंड लगाने में जितना भी टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम टेकन टू कवर फुल सर्किल, ठीक है, फुल राउंड,
ओके, 1 रिवॉल्यूशन कवर करने में जितना भी टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है। ठीक, तो अगर हमको वेलोसिटी सॉरी स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, एक फुल राउंड लगाने में 2 पाई आर डिस्टेंस होगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कर देंगे तो ये हमारा एक और फार्मूला बन जाता है, और 1/t को हम f लिख सकते हैं तो 2 पाई आर एफ। ठीक, इसी तरीके से एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम होता है, यानी एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, एंगल जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, कम कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, फुल रिवॉल्यूशन लगाने में जितना टाइम लगा है, फुल रिवॉल्यूशन लगाने में कितना थीटा कवर हुआ, 2 पाई। ठीक, तो थीटा 2 पाई लिखेंगे डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो हमारा क्या हो गया, 2 पाई एफ हो गया। ठीक है, ओके, बुक में म्यू दिया है, न्यू, ठीक है, इसको हम न्यू बोलते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एफ कहाँ से आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ यूज कर रहे हैं, एफ क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये हमारा हो गया सर्कुलर मोशन में इतनी चीजें हमारी हैं। ठीक है, ओके, अभी कुछ एग्जाम्पल करें। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस 0.1 मीटर है। ठीक है, सर्किल है, कोई ऑब्जेक्ट है P, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट P एक पूरा राउंड लगा के वापस इसी इसी पोजीशन पे फिर से आ जाता है, एक राउंड। ठीक है, तो एक राउंड 1 राउंड। ठीक, टाइम टेकन टू टेक 1 राउंड इज 5 सेकेंड्स। ठीक है, हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है ना, ओमेगा निकालना है। ठीक है, कैपिटल टी निकालना है एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है, इतनी चीजें निकालनी है। ठीक है, सर कैपिटल टी तो 5, सर कैपिटल टी तो 5 कैपिटल टी 5 सेकेंड दिया है, बिल्कुल दिया है, तो हम उसको लिख देंगे सीधा डायरेक्टली, है ना। एक सेकेंड रुकना जरा, थोड़ा सा ये